अनु टीवी पर अपने पसंदीदा हीरो शाहरुख खान की फिल्म मोहब्बतें देख रही थी। अचानक से गाड़ी की आवाज सुनी। माँ ने रसोई से चिल्लाते हुए कहा, अनु तेरे बाबूजी और ताऊजी आ गए, जल्दी से टीवी बंद कर। वो जल्दी से टीवी बंद कर अपने कमरे में चली गई। दरअसल उसके पिता ब्रिजेश को ये सब पसंद नहीं था। सोच उनकी पुराने जमाने की थी, और तो और जब से अनु की बुआ की लड़की घर से भागकर शादी कर ली, तब से उसके पिता का व्यवहार और भी ज्यादा सख्त हो गया। एक दिन बारिश हो रही थी, तब अनु ने गाना लगा लिया, मेरे ख्वाबों में जो आए, और अपने आंगन में बारिश में नाचने लगी। उसके साथ उसकी ताई जी और माँ भी झूम उठी। वे दोनों भी अपने पतियों के व्यवहार से तंग आ गई थी। दोनों भाइयों की सोच बहुत ही छोटी थी। दरअसल अनु की दादी उसकी माँ और ताई जी को बताती थी कि उनके पति भी ऐसे ही थे, इस कारण दोनों बेटे भी अपने पिता पर ही गए हैं। एक अनु ही थी घर में जो बहुत चुलबुली थी, जिससे घर का माहौल थोड़ा बदल जाता था। वो नाचने में मगन थी और उसकी ताई जी और माँ भी उसे देख बहुत खुश थी। फिर उसकी माँ ने कहा, जा कपड़े बदल ले, तेरे बाबूजी के आने का समय हो गया है। ओहो माँ, आज के जमाने में ऐसा कौन होता है? इतना सख्त बाबूजी ऐसे क्यों है माँ? ऐसा लगता है बाबूजी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म के अमरीश पुरी हैं और मैं सिमरन, पता नहीं मेरा राज कब आएगा। तब माँ ने कहा, अनु ये सपने देखना छोड़ दे, ये असल जिंदगी है, कोई फिल्म नहीं जो तुझे सपनों का राजकुमार मिले। हम औरतों के जीवन में बस ये रसोई और चूल्हा चौका ही लिखा है। उसकी ताई जी ने भी कहा, अनु देखा नहीं तानिया की शादी कैसे तेरे ताऊ जी ने उसके 12वीं पास होते ही करवा दी। उसका कितना पढ़ने का मन था, पर उन्होंने एक ना सुनी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, लड़की 16 साल की हुई नहीं कि उसकी शादी कर दी, बस देखना तेरे बाबूजी अगले साल तेरे भी हाथ पीले कर देंगे। अनु कपड़े बदलने चली गई। अनु की माँ और ताई जी आपस में बात करने लगी, जो हमारे साथ हुआ वो हमारी बेटियों के साथ ना हो तो ही अच्छा है। छोटी छोटी बातों पर चिल्ला देते हैं। हमने तो जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजार ली, पर भगवान करे हमारी बेटियों को अच्छे पति मिले। कुछ दिन बीते ही थे कि ताऊ जी की बेटी तानिया मायके से आ गई और अपने पिता से बोली, बाबूजी मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी। मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाया और एक बार नहीं कई बार ऐसा हो चुका है। छोटी छोटी बातों में चिल्लाने लगते हैं। इस पर तानिया के पिता और अनु के पिता ने कहा, ये सब बातें सभी घरों में होती हैं, इतनी सी बात के लिए कोई घर छोड़ थोड़ी ना देता है। और तानिया के पिता ने उसकी माँ से कहा, समझाओ अपनी बेटी को कि कल ही अपना सामान बांधे और अपनी ससुराल जाए। तानिया की माँ और अनु की माँ दोनों ने उसे समझाया और उसे वापस ससुराल भेज दिया। अनु को ये बात बहुत बुरी लगी कि पति द्वारा मारपीट करने पर भी तानिया को वापस भेज दिया और उसके ससुराल वालों से कुछ ना कहा। अनु ने अपनी माँ से कहा, आपने तानिया दीदी को क्यों भेजा? हमें उसके पति के खिलाफ शिकायत करनी चाहिए पुलिस में, और तानिया दीदी को नहीं भेजना चाहिए था। अनु की माँ ने कहा, देख अनु, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। शादी के बाद लड़की के लिए उसका ससुराल ही सब कुछ होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, और हमें अपनी बदनामी थोड़ी करनी है समाज में। अनु को अब डर लगने लगा था कि उसके साथ भी ऐसा हुआ तो क्या करेगी वो तो रोमांटिक और अच्छे पति के सपने संजोए बैठी थी। एक दिन अनु के पिताजी ने उसकी माँ से कहा, अनु की परीक्षाएं हो गई हैं, अब उसके लिए लड़के देखना शुरू कर दिया मैंने। ये सुन उसकी माँ ने कहा, सुनिए उसे आगे पढ़ने दीजिए ना, उसका बड़ा मन है। इस पर उसके पिताजी ने कहा, देख शांति, अपनी हद में रहे, मैंने जो कह दिया वही होगा, और पढ़ लिख कर कौन सा उसे अफसर बनना है, करना तो वही है चूल्हा चौका ना। कुछ दिनों के बाद अनु के पिताजी ने उसकी माँ से फिर कहा, मैंने अनु के लिए एक रिश्ता देखा है। लड़के साहिल के पिता की साड़ी की दुकान है और वो भी वही संभालता है। लड़का अच्छा है तो मैंने उससे रिश्ता तय करने का सोच रखा है।
जब अनु ने ये सुना तो अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अभी शादी नहीं करनी। माँ ने कहा, बेटी शादी नहीं करेगी तो अपने सपनों के राजकुमार से कैसे मिलेगी, और आज नहीं तो कल शादी तो होना ही है ना। अनु ने कहा, माँ प्यार करने वाले पति तो बस सपनों में और फिल्मों में ही होते हैं, असल जिंदगी में तो बाबूजी और ताऊजी जैसे होते हैं जो औरत को अपने इशारों पर ही नचाते हैं, जैसे कि वे कोई चाबी वाली गुड़िया हो। माँ ने समझाते हुए कहा, क्या पता तेरा पति ऐसा ना हो, तुझसे बहुत प्यार करने वाला हो। साहिल अपने माता पिता के साथ अनु को देखने आया। अनु जब सामने आई तो साहिल ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा भी नहीं। सबको अनु बहुत पसंद आई और रिश्ता तय हो गया। 1 महीने के बाद की शादी की तारीख भी तय हो गई। अनु ने माँ से कहा, क्या माँ एक बार मुझे लड़के से अकेले में बात तो कर लेने देते। उसकी माँ ने कहा, तेरे बाबूजी को ये सब पसंद नहीं और लड़के वालों ने भी ना कहा कि लड़का लड़की आपस में बात कर ले, तो तू मूड मत खराब कर। लड़का तो मुझे अच्छा लगा। शादी का दिन भी आ गया। दुल्हन के रूप में अनु बड़ी सुंदर लग रही थी, पर साहिल का चेहरा आज भी उदास था। उसने आज भी अनु की तरफ देखा नहीं। पूरी शादी में उसके चेहरे पर एक मुस्कान भी न थी। शादी हो गई, अनु ससुराल भी आ गई। सुहाग रात वाले दिन उसके दिल की धड़कनें तेज थी, मन में एक डर भी था, क्योंकि उसकी साहिल से एक बार भी बात ना हो पाई थी। साहिल कमरे में आया। आते ही उसने जग से गिलास में पानी डालकर पिया। उसने अनु से भी पूछा, पानी पियोगी? अनु ने हाँ में गर्दन हिलाई। जैसे ही साहिल ने अनु की तरफ गिलास बढ़ाया तो अनु का हाथ साहिल के हाथ को छू गया। पहली बार किसी ऐसे स्पर्श से घबरा गई और उसके हाथ से गिलास छूट गया, जिस कारण वो डर गई और बोली, मुझे माफ कर दो, मैं अभी सब साफ कर देती हूँ। साहिल ने कहा, इसमें माफी मांगने की क्या बात है, पानी ही तो गिरा है। अच्छा अब तुम सो जाओ, बहुत रात हो गई है। यह कहकर वो कपड़े बदलने चला गया और फिर कमरे के कोने में रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उसने पास में टेबल पर रखे लैंप को जलाया और किताब पढ़ने लगा। अनु ये देख हैरान हो गई। आज सुहाग रात के दिन ना तो कोई बात की, मुझे छुआ तक नहीं और जाकर किताब पढ़ने लगा। ये भला क्या बात हुई? उसकी आंखें नम हो गई। सोचते सोचते थकान के कारण कब नींद लग गई पता ही ना चला। अगले दिन जब सुबह उठी तब देखा पतिदेव तैयार होकर फिर कोई किताब पढ़ रहे हैं। वो उठकर साहिल के पास गई, पर साहिल ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, बस इतना कहा, जाओ तैयार हो जाओ, माँ ने कहा है आज घर में पूजा है। अनु जाकर तैयार हो गई। सत्यनारायण की कथा हुई, उसके बाद मुंह दिखाई और चूल्हा की रस्म भी हो गई। इन सब में शाम हो गई थी। शाम को अनु की सास साहिल और अनु को मंदिर ले गई। वहां से आने के बाद कपड़े बदल साहिल फिर किताब लेकर बैठ गया। ये देख अनु चिढ़ गई कि कैसा पति है खड़ूस, उस किताब में ऐसा क्या है जो मुझसे बात तक करने का समय नहीं है इनके पास। सब मेहमान चले गए और फिर दिनचर्या शुरू हो गई। सुबह 8 बजे साहिल दुकान के लिए निकल जाता और रात को 9 बजे घर आता। खाना खाता और कमरे में आकर टेबल लैंप लगाकर किताब लेकर बैठ जाता। अनु बात करने की कोशिश करती तो हाँ ना के अलावा कोई जवाब ना मिलता। उसने पूछा भी, आप क्या पढ़ रहे हैं? पर साहिल ने जवाब भी ना दिया। बेचारी का मन टूट गया। क्या करे, किससे कहे और किससे पूछे। पग फेरों के लिए मायके गई तब माँ ने पूछा, कैसे है दामाद जी अनु, तेरे फिल्मी हीरो की तरह रोमांटिक है या नहीं? अरे माँ, वो तो मेरी तरफ ध्यान भी नहीं देते, बाबूजी से भी ज्यादा खड़ूस है। पूरा दिन दुकान में रहते हैं और आने के बाद न जाने क्या किताबें पढ़ते रहते हैं। माँ ने कहा, तूने देखा नहीं या पूछा नहीं क्या पढ़ते हैं? पूछा था पर जवाब ना मिला और देखने की कोशिश करती हूँ, पर सुबह वो किताब टेबल की दराज में रख कर ताला लगाकर चले जाते हैं। उन्होंने तो मुझे अब तक छुआ भी नहीं। माँ, कहीं ये शादी जबरदस्ती तो ना हुई या फिर उन्हें किसी और से तो प्रेम नहीं? माँ ने कहा, बेटी अगर वे तेरी तरफ देखते नहीं तो तू उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर, फिर देखना कैसे उनका दिल पिघलता है। माँ की बात अनु के दिल में घर कर गई। ससुराल जाते ही साहिल को आकर्षित करने की कोशिश में लग गई।
रात को साड़ी की जगह नाइट सूट पहनने लगी। पायल और चूड़ियों की खनखनाहट से उसे आकर्षित करने की कोशिश भी करती और उसके पास जाकर कुर्सी पर सामने उसके बैठ जाती। ये सब साहिल को अच्छा नहीं लग रहा था। उसका ध्यान भटक रहा था। वो चिढ़ गया और एक दिन बोला, अनु ये सब क्या है? जाओ सो जाओ, तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो। अनु ने किताब हाथ से छीनते हुए कहा, इस किताब में ऐसा क्या है जो तुम दुकान से आने के बाद मेरी तरफ देखते भी नहीं, किताब में ही लगे रहते हो? बोलो। साहिल गुस्से से बोला, तुम नहीं समझोगी, मुझे कोई नहीं समझता, और गुस्से से उठकर किताब लेकर छत पर चला गया। अनु का दिल टूट गया। पति के द्वारा की गई उपेक्षा उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसके बाद अनु भी गुस्सा हो गई। उसने साहिल से बात तक करना बंद कर दिया। दोनों एक छत के नीचे अजनबी की तरह रहते। शाम को एक दिन साहिल के दो दोस्त राजेश और नमित घर आए। तीनों बैठ बातें कर रहे थे। नमित ने कहा, यार हमारी पत्नियां तो कुछ नहीं करती। उस अभिषेक की तो किस्मत चमक गई। उसकी पत्नी कॉलेज में लेक्चरर है, 35,000 महीना तनख्वाह लेती है। साहिल ने कहा, तू ऐसा कैसे कह रहा है कि हमारी पत्नियां कुछ नहीं करती? पूरा दिन सुबह से रात तक घर के काम करती हैं, बड़ों की सेवा करती हैं, समय पर हमें खाना देती हैं, बीमार होने पर सेवा भी करती हैं। हमसे ज्यादा काम तो वे करती हैं। हमें तो फिर भी काम से छुट्टी मिल जाती है, पर औरतें 24 घंटे 365 दिन घर के काम करती हैं। औरत का सम्मान करना सीख। चाय ला रही अनु ने ये सब सुना। उसकी सोच बदल गई। उसका पति औरतों की इज्जत के बारे में इतनी बात कर रहा है, मतलब वो उसके पिता ताऊ जी जैसी सोच नहीं रखता। पर फिर क्या कारण है जो मुझसे इतना दूर भागता है? इतना खड़ूस क्यों है? उसके दिल में साहिल के लिए प्यार और सम्मान और बढ़ गया। कई बार मन करता सास से पूछे, पर कैसे पूछे, क्या कहे? 4 महीने बीत गए पर अनु के सवाल का जवाब उसे ना मिला। फिर एक दिन साहिल बहुत खुशी के साथ घर आया और माँ के गले लग गया और बोला, माँ एक खुशखबरी है, आपको और अनु को साथ में बताऊंगा। माँ अनु कहाँ है? माँ ने कहा, कमरे में है। साहिल दौड़ता हुआ कमरे में गया और खुशी के मारे उसने अनु को गोद में उठा लिया और बोला, आज मैं बहुत खुश हूँ अनु, जो मैं चाहता था मुझे मिल गया। अनु हैरानी से साहिल को देखती रही कि ऐसा कौन सा जादू हो गया आज। साहिल ने माँ और अनु को बताया कि उसका बैंक में चयन हो गया, वो बैंक में अफसर बन गया। माँ ने कहा, बेटा तेरी मेहनत रंग लाई, आखिर तूने तेरे पिताजी को कर ही दिखाया। अनु को माँ बेटे दोनों की बातें समझ नहीं आ रही थी। साहिल ने अनु से कहा, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम बाहर चलेंगे। अनु के लिए साहिल अब भी पहले समान ही था। उसे बस इतना समझ आया कि इतने दिन से वो बैंक की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा था। वो अनु को बाइक पर बैठाकर सबसे पहले मंदिर ले गया, फिर पानी पूरी खिलाई और उससे पूछा, नारियल पानी पियोगी? अनु मौन थी, बदले मिजाज समझ नहीं आ रहे थे। साहिल ने एक नारियल पानी लिया और 2 स्ट्रॉ दोनों में एक ही नारियल से पानी पिया। उसे सब सपना सा लग रहा था। साहिल ने उससे कहा, तुम पर गुलाबी रंग जच रहा है। आज पहली बार उसकी तरफ ध्यान दिया था। फिर बोला, चलो आज फिल्म देखने चलते हैं, तुम्हारे पसंदीदा हीरो शाहरुख खान की फिल्म लगी है। अनु ने हैरानी से पूछा, आपको कैसे पता? साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, शादी के समय तुम्हारी सहेली ने बताया था कि तुम्हें पानीपुरी और शाहरुख खान दोनों बहुत पसंद है। दोनों ने मूवी देखी, फिर रात को होटल में खाना खाया और घर आ गई। उन 4 महीनों की कसर साहिल ने आज एक दिन में पूरी कर दी थी। रात को साहिल कमरे में आया, पर टेबल कुर्सी पर नहीं, उसके पास पलंग पर बैठा और बोला, तुम सोच रही होगी ना आज ये सब कैसे? अनु, मैं शादी नहीं करना चाहता था। दरअसल बात ये थी कि मैं ग्रेजुएशन के बाद बैंक की तैयारी कर सरकारी नौकरी करना चाहता था, पर पिताजी चाहते थे कि मैं दुकान संभालूं। मैंने साफ साफ इनकार कर दिया उन्हें। उसके बाद 3 बार परीक्षा देने के बाद निराशा हाथ लगी। इस पर पिताजी ने कहा, तेरा कुछ नहीं होगा, चुपचाप दुकान संभाल। इस बात को लेकर घर में रोज बहस होने लगी। आखिरकार मैंने दुकान जाना शुरू कर दिया, पर रात को मैं पढ़ाई भी करता। मुझे पिताजी को ये करके दिखाना था
यही मेरा उद्देश्य था। फिर पिताजी ने शादी करने पर जोर दे दिया। मेरे मना करने से फिर घर की शांति भंग होने लगी, इसलिए मैंने शादी कर ली। पर मैं अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहता था। आखिर मुझे अपने पैरों पर जो खड़ा होना था, अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने लायक बनना था और मेरा आखिरी चांस था। इसके बाद मैं परीक्षा में नहीं बैठ पाता और मुझे दुकान ही संभालनी पड़ती, क्योंकि बैंक पीओ परीक्षा के लिए सामान्य कैटेगरी वालों को 4 चांस ही मिलते हैं। अब तुम सोच रही होगी मैंने तुम्हें ये सब पहले क्यों नहीं बताया। वो इसलिए, क्या पता तुम मुझे समझो या नहीं, और मेरे बताने से तुम मेरे करीब आती और मेरा ध्यान पढ़ाई से हट जाता। इसलिए मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया। और हाँ, एक बात से मैं तुम्हारी बहुत प्रभावित हुआ कि तुमने बहुत धैर्य रखा। मुझे लगा था तुम ये सब सबको बताकर हंगामा ना खड़ा कर दो। वैसे उस दिन तुम रेड नाइट सूट में बहुत सुंदर लग रही थी। अनु ये सुन हंस दी। फिर साहिल ने उसे बाहों में भर लिया। आज अनु को पति का प्यार मिल गया। अगले दिन बहुत बारिश हो रही थी। घर पर कोई नहीं था। साहिल ने कहा, चलो आंगन में बारिश में भीगते हैं। वह उसका हाथ पकड़कर बारिश में ले गया और दोनों भीगने लगे, बारिश में नाचने भी लगे। आज उसे महसूस हुआ उसका पति खड़ूस और सख्त नहीं, रोमांटिक और प्यार करने वाला है। उसे उसके सपनों का हीरो मिल गया था। इस बार जब मायके गई, उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। उसने माँ से कहा, माँ तुम सही कहती थी, मेरा पति सपनों के राजकुमार जैसा है। और तुमने ये भी सही कहा था कि ये पतझड़ है बेटी, देखना इसके बाद तेरे जीवन में बहार जरूर आएगी। साहिल ने बैंक ज्वाइन कर ली, पर वो आगे की परीक्षाओं की तैयारी भी करता रहता है। साहिल को पढ़ते देख अनु ने कहा, साहिल मैं भी आगे पढ़ना चाहती थी, काश मैं भी पढ़ पाती, पर बाबूजी ने पढ़ने ना दिया। साहिल बोला, तो अब अपनी पढ़ाई शुरू कर लो। अनु ने कहा, अब कौन पढ़ने देगा मुझे? क्या माँ बाबूजी मानेंगे? माँ तो मान जाएंगी, पर बाबूजी को मनाना पड़ेगा। अच्छा मैं बात कर कर देखता हूँ। साहिल ने घर में बात की। उसकी माँ तो बहुत खुश हुई, पर पिताजी ने कहा, बहू घर में ही रहे तो अच्छा है, उसे पढ़ लिख कर क्या करना है, करना तो घर के काम ही है ना। साहिल ने कहा, बाबूजी आज की औरतें किसी से कम नहीं हैं, उन्हें भी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। आप इजाजत दे तो वो घर भी संभालेगी और पढ़ाई भी कर लेगी। इस पर बाबूजी ने कहा, मेरी कौन सुनता है, करो अपने मन की, देखता हूँ पढ़ लिख कर कौन सा तीर मारती है। इधर जब अनु के पिता को पता चला तो उन्होंने भी इसका विरोध किया और कहा, घर संभाल, पति संभाल, पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है। पर अनु ने ना सुना। वो दिन में घर के काम में सास का हाथ बटाती और रात में साहिल के साथ बैठ पढ़ाई करती। उसने 3 सालों में ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीजन से पास कर लिया। अब प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करती। एक बार उसने रेलवे में क्लर्क के लिए परीक्षा दी। साहिल परिणाम देखकर घर आया। अनु ने उदासी से कहा, इस बार भी फेल हो गई ना। साहिल ने हंसते हुए कहा, मैडम जी तुम्हारा चयन हो गया है। दोनों खुशी से गले लग गए। साहिल ये सब आपके कारण ही संभव हो पाया है। ये मेरी खुशनसीबी है कि आप जैसा पति मुझे मिला, नहीं तो मेरे बाबूजी ताऊजी तो बहुत ही छोटी सोच वाले हैं। आपने मुझे बहुत प्यार और सम्मान दिया। मैंने ऐसे जीवन की कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं सोचती थी कि पति पत्नियों को खिलौना समझते हैं, जितनी चाबी भरी जाए उतनी ही वे चलती हैं। पर आपने बताया कि पति के जीवन में पत्नी का स्थान क्या होता है। माँ सच ही कहती थी कि मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिल गया। आप मेरे सपनों के राजकुमार हैं। और बोली, आई लव यू साहिल, और रोने लगी। तब साहिल ने कहा, अनु तुम मेरी पत्नी हो और पति पत्नी दोनों को हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देना चाहिए और उनकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए। साहिल ने अनु को रोते देख कहा, ऐसे बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है सेन्योरिटा। आई लव यू टू अनु। दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। प्यारे दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।